हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉब मार्ले के बारे में और आगे जानेंगे कि आखिर बॉब मार्ले और भगवान शिव के बीच क्या कनेक्शन था। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहता क्योंकि मेरा दिल पूरी तरह से साफ है। मैं सिर्फ सिचुएशन समझता हूँ और गलत को सही से अलग करके कह देता हूँ। ये था कहना बॉब मार्ले का। 6 फरवरी 1945 को 9 माइल, जो कि जमैका का एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रॉबर्ट नेस्टा मार्ले, जी हाँ, बॉब मार्ले था, जो कि आगे चलकर बहुत नाम कमाने वाला था। बचपन में बॉब को वाइट बॉय कहा जाता था। कारण था अश्वेत माँ कैडेला बुकर और श्वेत पिता नॉर्वल मार्ले, जो कि ब्रिटिश मूल से थे। उनका स्कूल में कभी मन नहीं लगता था, लेकिन जब तक उन्होंने पढ़ाई की तब तक मैथ्स के टॉपर थे और बॉब ने जल्दी स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी। आगे जाकर बॉब ने अपने दोस्तों के साथ द वेलर्स ग्रुप की शुरुआत की, जो कि बाद में वर्ल्ड फेमस भी हुआ। धीरे धीरे बॉब को आसपास के लोग भी जानने लगे और वो एक हीरो की तरह बनकर उभरे। हमेशा उनके घर भीड़ लगी होती थी। कोई खाने के लिए आता था, कोई पैसे मांगने आता था, तो किसी को नौकरी चाहिए होती थी, तो कोई सिर्फ गांजा पीने आता था। वो शर्मीले थे, लेकिन जीवन में उनकी कई महिलाओं से संबंध थे। उनकी एक पत्नी थी रीटा और 1976 की मिस वर्ल्ड रही किड्डी के साथ भी उनका अफेयर था। बॉब की वेबसाइट के अनुसार उनके कुल 11 बच्चे थे। तो अब समय आ चुका है ये जानने का कि बॉब मार्ले और भगवान शिव के बीच क्या कनेक्शन था। बॉब मार्ले और भगवान शिव जी के बीच जो कनेक्शन है वह सभी के लिए समान है, कोई विशेष लिंक नहीं है, बल्कि शिव जी का कनेक्शन बाकी सारे लोगों से है। वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। बॉब मार्ले रस्तफेरियन नामक धर्म को मानने वाले थे और इस धर्म के लिए बाइबल में ये लिखा है कि एक संत थे जिनका नाम सैमसन था। ईश्वर ने सैमसन को पूरी शक्ति उनके बालों में भर दिया था और ईश्वर ने उनसे कहा था कि तेरी शक्ति में जो भी असीम ताकत है वह तेरी जटाओं के कारण है। जिस दिन तू अपनी जटाओं को काट देगा उस दिन तेरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसी कारण सैमसन ने अपने बालों को कभी नहीं काटा। बॉब मार्ले कैनबिस यानी कि भांग का सेवन करते थे, जो कि शिव जी से संबंधित है और इसी कारण से बॉब का लिंग शिव जी से जोड़ा गया। अब हम ये देखते हैं कि बॉब मार्ले इंडिया में इतने फेमस क्यों थे। बॉब मार्ले के गाने इंडिया में बहुत से लोग सुनते थे और सुनते हैं, लेकिन उनके गानों का एसेंस बहुत ही कम लोग समझ पाए, क्योंकि उन गानों को सिर्फ सुना नहीं, समझा जाना भी ज़रूरी था। लेकिन भारत में वे अपने गानों से नहीं बल्कि अपने टी शर्ट से मशहूर हुए। भारत में उनके टी शर्ट्स इतने फेमस हुए कि वो आज भी ट्रेंड में हैं। एक तरफ बॉब का जहां उदय हो रहा था, उसी तरफ जमैका के राजनीतिक हालात कुछ ठीक नहीं थे। लगातार दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, लाशें बिछ रही थी, राजनीतिक लड़ाइयों में गोलियां चल रही थी। तभी 1976 में सत्ताधारी पार्टी ने एक कॉन्सर्ट बुलाई। कॉन्सर्ट का नाम दिया गया स्माइल जमैका। वहाँ के पीएम ने बॉब को भी बुलाया
बॉब ने इस कॉन्सर्ट के लिए पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि इस कॉन्सर्ट का मतलब था शांति फैलाना। बॉब का ये कदम जमैका की विपक्षी पार्टी जमैका लेबर्स पार्टी को रास नहीं आया। कॉन्सर्ट से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने बॉब पर हमला कराया, गोली चलाई और गोली सीने पर लगी, जिसके बाद टीम ने कहा हमें ये कॉन्सर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जान का खतरा है। लेकिन बॉब नहीं माने। उन्होंने कॉन्सर्ट किया और कॉन्सर्ट के दिन स्टेज पर चढ़कर अपने सीने में लगी गोली दिखाई और लोगों से शांति की अपील की और पूरा कॉन्सर्ट भी किया। इस कॉन्सर्ट के बाद बॉब जमैका छोड़कर इंग्लैंड चले गए। लेकिन 1978 में जमैका के हालात फिर से बिगड़ने लगे और बॉब को सब कुछ छोड़कर वापस जमैका आना पड़ा। बॉब ने शांति फैलाने के लिए फिर से एक कॉन्सर्ट का ऐलान किया। इस कॉन्सर्ट में उन्होंने सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया। बॉब कॉन्सर्ट कर रहे थे, कुछ भी तय नहीं था कि तभी अचानक उन्होंने स्टेज पर दोनों दल के नेताओं को बुलाया। दोनों विपक्षी नेताओं को गले मिलाया गया और सारा झगड़ा समाप्त हो गया। इसके कुछ समय बाद ही जिम्बाब्वे को भी आजादी मिली। वहां के लोग चाहते थे कि इस आजादी के जश्न में बॉब मार्ले भी शामिल हो, लेकिन वहां के लोगों के पास पैसे नहीं थे। बॉब ने कहा मैं वहां आऊंगा, अपने खर्चे से आऊंगा और कॉन्सर्ट भी करूंगा। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी शामिल हुई थी। उन्नीस सौ 1978 के आसपास बॉब बीमार होना शुरू हो गए। वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में डॉक्टर ने उन्हें दाहिने पैर का अंगूठा काटने की सलाह दी। बॉब फुटबॉल के बहुत बड़े शौकीन थे और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था कि कैसे वो फुटबॉल के बिना रह पाएंगे। हालांकि अंगूठा काटा गया और वो थोड़ा ठीक भी हुए, लेकिन 1980 आते आते उनकी बीमारी बढ़ने लगी। वो पीट्सबर्ग में थे, एक कॉन्सर्ट कर रहे थे और कॉन्सर्ट से ठीक पहले उन्होंने अपना जांच करवाया। जांच में पता चला उन्हें कैंसर है। ये सभी के लिए बहुत बड़ा झटका था। कॉन्सर्ट से ठीक पहले उन्होंने अपनी टीम से कह दिया कि ये उनके लाइफ का आखिरी कॉन्सर्ट है। कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा था और कैंसर के कारण उन्हें अपने बाल भी कटवाने पड़े, जो कि एक ग्रस्त मैन के लिए काफ़ी मुश्किल था। उनकी मौत नज़दीक आ रही थी और डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि उनके पास कुछ ही दिन का समय है। बॉब ने इंग्लैंड से जमैका के लिए उड़ान भरी, लेकिन जमैका पहुंचने से पहले मियामी पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पूरे परिवार को बुलाया गया और ये उड़ान उनके जीवन का आखिरी उड़ान साबित हुआ। 11 मई 1981 बॉब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जब बॉब को जमैका में उनके घर के पास दफनाया गया, तब उनके साथ एक गिटार, एक मुट्ठी गांजा और एक फुटबॉल थी। बॉब के चाहने वाले लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।